और भाई ये लॉक सीरीज का तो पूरा डिजाइन ही चेंज कर दिया गया है। तो भाई दोनों में से सही कौन सा रहेगा? प्राइसिंग तो सेम ही है। ऑलराइट गाइस, देर आए आओ भाई दुरुस्त आए। सो दोस्तों आज है मेरे पास Lenovo का लॉक सीरीज विद लेटेस्ट लॉन्च इंटेल आर्क ग्राफिक्स। और भाई ये लैपटॉप मात्र 60,000 के प्राइस पॉइंट में आता है एंड बेंचमार्किंग में ये RTX 2050 को भी बीट कर देता है। लेकिन इस लैपटॉप का रियल लाइफ परफॉर्मेंस आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और भाई ये लैपटॉप को मैं पिछले 15 दिनों से यूज कर रहा हूँ, ड्राइवर्स वगैरह भी अपडेट किया और सभी गेमिंग, एडिटिंग, फोटोशॉप मतलब सभी प्रकार की टेस्टिंग हुई है। तो पहले डब्बा खोल लेते हैं। तो डब्बा खोलते ही आपको एक लैपटॉप देखने को मिलेगा, एक 170 वॉट का AC एडाप्टर एंड कुछ यूजर मैनुअल्स। सो दिस इज द न्यू Lenovo Log 15 that comes with Luna Grey color। सो देखो यार ये लैपटॉप बिल्कुल नया ग्राफिक्स के साथ आता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देख लेते हैं लैपटॉप का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। दिस लैपटॉप है Intel i5 12 Gen 12450HX सीरीज प्रोसेसर। यहाँ पर टोटल 8 कोर हैं, 12 थ्रेड। 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 इफिशिएंट कोर। परफॉर्मेंस कोर आपके हैवी यूजर्स के दौरान यूज होता है एंड इफिशिएंट कोर आपका नॉर्मल वर्क लाइक ब्राउजिंग हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया। एंड ये प्रोसेसर का मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 4.4 GHz। एंड मैं i5 12450H एंड i5 12450HX सीरीज को कंपेयर करूं तो यहाँ पर TDP का डिफरेंस है। जो HX सीरीज का प्रोसेसर है इसका बेस TDP रहता है 55 वॉट, वही i5 1250H प्रोसेसर है उसका बेस TDP है 45 वॉट। एंड दोस्तों ये लैपटॉप में है नया नवेला इंटेल का Arc 530M डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, 4GB VRAM है और इसका TGP ना 65 वॉट से 95 वॉट के बीच कॉन्फ़िगर हो पाता है। लेकिन जब मैं गेमिंग वगैरह टेस्ट किया तो मेरे को पता लग गया भाई इसका TGP है अराउंड 65 वॉट के अराउंड, क्योंकि उससे ज्यादा हमको TGP देखने को ही नहीं मिल रहा था। तो आप ये समझो यहाँ पर जो ग्राफिक्स कार्ड है उसका TGP है 65 वॉट और वही आपको 1300 मेगाहर्ट्ज का ग्राफिक्स बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा इन इंटेल आर्क ग्राफिक्स। एंड हम बेंचमार्क वाले पार्ट में देखेंगे कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन द आर्क ग्राफिक्स, RTX 2050 ग्राफिक्स एंड RTX 3050 ग्राफिक्स। एंड वन थिंग आई नोटिस्ड हियर, पहले हम एनवीडिया के ग्राफिक्स के साथ लैपटॉप लेते थे ना तो वहां पर हमको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स अलग देखने को मिलता था लाइक इंटेल UHD या इंटेल Iris Xe एंड डेडिकेटेड ग्राफिक्स अलग रहता था। लेकिन भाई यहाँ पर अलग से इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं दिया हुआ है। ये इंटेल का आर्क ग्राफिक्स आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी है एंड इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी है। एंड इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यहाँ पर 8GB DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज का सिंगल चैनल रैम दिया गया है विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 32GB एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज इट है 512GB Gen 4 SSD और भाई SSD का स्पीड भी काफी धमाकेदार था, 5028 Mbps का रीड स्पीड एंड 3234 Mbps का राइट स्पीड। आइडियापैड गेमिंग 3 से तो अच्छा ही है यार। बट गुड थिंग यहाँ पर SSD के 2 स्लॉट प्रेजेंट है, मैक्सिमम आप 2TB तक SSD अपग्रेड कर पाएंगे 1TB पर स्लॉट। बट भाई यहाँ पर SSD का जो एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल रहा है ना वहां पर आप छोटा SSD लगा पाएंगे जिसका फॉर्म फैक्टर होता है M.22280 दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। एंड हाँ यार अभी जो मेरे पास वेरिएंट है यहाँ पर कोई भी MS ऑफिस का होम एंड स्टूडेंट वर्जन नहीं दिया हुआ है। बाकी आप Lenovo के साइट में जाके कस्टमाइज कर पाएंगे बाय पेइंग द 2000 एक्स्ट्रा रुपीज यू विल गेट MS Office 2021 लाइफ टाइम लाइसेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड एंड डिजाइन ऑफ दिस न्यूली डिजाइन लॉक सीरीज। सो देखो यार लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है दैट मींस पॉलीकार्बोनेट। और भाई लॉक को पूरा रीडिजाइन किया गया है इन 2024। पहले यहाँ पर हमको कर्व फॉर्म में लीड देखने को मिलता था लेकिन अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। और भाई टॉप लीड बिल्कुल मिनिमल डिजाइन के साथ आता है। लॉक का ब्रांडिंग देखने को मिलता है इन 3D इनग्रेव्ड फॉर्म एंड यहाँ पर Lenovo का ब्रांडिंग दिया हुआ है इन मेटेलिक फॉर्म। और भाई पहले लेफ्ट प्रोफाइल एंड राइट प्रोफाइल में आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता था लेकिन अब पूरा हट चुका है यार। बिल्कुल नया डिजाइन यहाँ पर Lenovo ने इंट्रोड्यूस किया है। सो नया लॉक सीरीज में आपको खाली बैक पैनल में ही एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलेगा एंड ऑल्सो ऑन द बैक साइड वेयर पोर्ट्स आर इंक्लूडेड। बाकी लैपटॉप का बिल्ड काफी तगड़ा है यार। यहाँ पर टॉप लिड फ्लैग्स एंड कीबोर्ड फ्लैग्स बोथ आर वेरी नेग्लिजिबल। और भाई लैपटॉप 2.421 किलोग्राम के साथ आता है दैट इज डिसेंट क्योंकि 2.5 किलो से कम ही है। लेकिन आप पावर एडाप्टर भी साथ में कैरी करते हैं तो भाई वजन 3 किलो के आसपास चले जाता है। और भाई गेमिंग लैपटॉप है तो इजिली वन एंड से ओपन हो जाता है, दैट्स अमेजिंग हियर। एंड मैक्सिमम ये लैपटॉप कुछ इतना टिल्ट हो जाता है अराउंड 185 डिग्री के आसपास, दैट्स ग्रेट हियर। एंड दोस्तों ये लैपटॉप का हिंज भी काफी ज्यादा स्टर्डी एंड स्मूथ है। बाकी भाई लेफ्ट प्रोफाइल में कोई भी पोर्ट्स नहीं है, राइट प्रोफाइल में पोर्ट दिया हुआ है एंड इन द बैक प्रोफाइल आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल भी प्योरली PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड यहाँ पर जो रबर ग्रिप है ना उसका क्वालिटी को इंप्रूव किया गया है भाई साहब। बाकी 2 एयर एग्जॉस्ट वेंट दिया हुआ है एंड यहाँ पर भी एयर एग्जॉस्ट वेंट दिए हुए हैं। पहले भाई बहुत सारे एयर एग्जॉस्ट वेंट रहते थे लेकिन Lenovo ने फाइनली इंप्रूव किया है एंड भाई यहाँ पर न्यू थर्मल टेक्नोलॉजी यूज हुआ है जो मैं आगे कवर करूंगा। और हाँ यार मेरे को थोड़ा बहुत स्क्रीन वॉबलिंग देखने को मिला इन Lenovo लॉक सीरीज एंड दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ न्यूली डिजाइन Lenovo लॉक सीरीज। काफी थिन बेजल्स हैं, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफी अच्छा है यार।
एंड ओवरऑल यहाँ पर जो मिनिमल लुक है ना वो दिखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। एंड भाई आपको इन सेंटर पावर बटन देखने को मिलता है विद डिफरेंट लाइट इंडिकेटर। दैट मींस आप फंक्शन प्लस क्यू बटन प्रेस करेंगे ना तो ये डिफरेंट थर्मल मोड में स्विच होगा, लाइक परफॉर्मेंस मोड, क्वाइट मोड, कस्टम मोड। परफॉर्मेंस मोड में लाल कलर जलेगा, बैलेंस मोड में व्हाइट कलर और क्वाइट मोड में आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। एंड कस्टम मोड में आपको वायलेट शेड में ये बटन ग्लो होता हुआ दिखेगा। अलॉन्ग विद दैट लॉक का ब्रांडिंग दिया हुआ है। एंड ओवरऑल जो पाम रेस्ट एरिया में फिनिशिंग है वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम है। और भाई पाम रेस्ट एरिया में आपको इंटेल i5 एंड नया नवेला इंटेल आर्क ग्राफिक्स का इंग्रेविंग देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्टिकर। बाकी यहाँ पर अलग से हम देखने को मिलते हैं इन द वेबकैम सेक्शन। और भाई इसका बिल्ड क्वालिटी ना आइडियापैड गेमिंग 3 सीरीज से मेरे को अच्छा ही लगा। बाय द वे ये लैपटॉप में आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है विद द वाइट बैकलाइट, नॉट फोल्ड ऑन RGB बैकलाइट जो हमको आइडियापैड गेमिंग 3 सीरीज में देखने को मिलता था। एंड भाई कीबोर्ड की क्वालिटी काफी अमेजिंग है। यहाँ पर मैंने टाइपिंग करके देखा, गेमिंग करके देखा, जो की ट्रेवल्स है ओवरऑल की पैचिंग है वो मेरे को काफी अमेजिंग लगा। और भाई 60,000 के हिसाब से जो ट्रैकपैड का बिल्ड क्वालिटी है ना वो मेरे को काफी अच्छा लगा। ट्रैकपैड का साइज भी डिसेंट है एंड ओवरऑल यहाँ पर जो फील है ड्यूरिंग द यूजेस ऑफ ट्रैकपैड इज जस्ट अमेजिंग। विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है, आराम से आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। और हाँ यहाँ पर 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है विद द डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन। दिस इज द वेबकैम क्वालिटी ऑफ Lenovo Log 15। यहाँ पर ई सेटल दिया हुआ है, यहाँ से आप कैमरा ऑफ कर पाएंगे। So it's time to check the ports of this newly launched Log series. Starting from the right profile एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट दिया गया है, 5Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट है, एक आपको 3.5mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक देखने को मिलता है एंड एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट विद 10 Gbps ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट। DP 1.4 सपोर्टेड है, दैट मींस आप डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे एंड 140 वॉट के टाइप सी अडाप्टर से आप ये लैपटॉप को चार्ज भी कर पाएंगे। सो दैट्स ग्रेट यार। और जब इतना दिए ही है तो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी दे देते यार, कल्याण हो जाता। बाकी बैक प्रोफाइल में अगेन एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है 5Gbps के डेटा ट्रांसफर रेट के साथ। HDMI 2.1 का भी पोर्ट दिया गया है, मैक्सिमम ऑफ 4K 60 हर्ट्ज तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे एंड एक RJ45 पोर्ट देखने को मिलता है फॉर योर फ्लटर फ्री गेमिंग। अगेन एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट 5Gbps डेटा ट्रांसफर रेट के साथ एंड एक पावर कनेक्टर टू चार्ज योर लैपटॉप। एंड दोस्तों ये लैपटॉप में मक्स स्विच प्रेजेंट है जो कि काफी अच्छी बात है यार एट द बजट ऑफ 60,000। दैट मींस आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड से डायरेक्ट डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। और भाई यहाँ पर इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड ग्राफिक्स बोथ आर सेम, दैट इज इंटेल आर्क ग्राफिक्स। एंड द थिंग व्हिच आई लाइक मोस्ट इज द डिस्प्ले। यहाँ पर 15.6 इंच फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 300 निट्स पीक ब्राइटनेस, 100% sRGB कलर ग्रामेट एंड अमेजिंग 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दैट सपोर्ट फ्रीजिंग। तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा यार कि 60,000 में इकलौता एक ऐसा लैपटॉप है जहां पर 100% sRGB डिस्प्ले देखने को मिलता है। और क्रिएटर्स या फ्रीलांसर पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 100% sRGB डिस्प्ले। बाकी IPS पैनल है तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा अमेजिंग है और खासकर 300 निट्स का ब्राइटनेस है, सो आप आउटडोर में भी यूज करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो जब हम प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग करते हैं या फोटोशॉप या लाइटरूम में कलर ग्रेडिंग करते हैं तो कलर एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन दैट पर्सपेक्टिव Lenovo Log विल कंप्लीट ऑल योर नीड्स। एंड हाँ भाई यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं, 2 वॉट के 2 स्पीकर हैं। एंड क्वालिटी जस्ट डिसेंट, नॉट दैट वेरी गुड। बाकी आप डायनामिक ऑडियो में जाके कस्टमाइज कर पाएंगे बिटवीन द डिफरेंट मोड्स लाइक मूवी मोड, म्यूजिक मोड एंड मूवी मोड में आप रखेंगे तो आपको बेटर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगा। सो भाई देख लेते हैं लैपटॉप के बेंचमार्क्स ताकि पता तो चले कितना है बलवान और बाकी जो यही प्राइस पॉइंट में लैपटॉप मिल रहे हैं उससे कितना ज्यादा डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस एंड पावर। स्टार्टिंग फ्रॉम द सिनेबेंच i23 स्कोर, यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1536 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 8363। और भाई मेरे वेरिएंट में क्या दिक्कत है नहीं पता, 8000 के आसपास ही स्कोर देखने को मिला, हो सकता है किसी के में 10,000 के आसपास भी स्कोर देखने को मिले। और भाई इसका परफॉर्मेंस Ryzen 5 6600H या Ryzen 5 7535HS के आसपास समझ सकते हैं। बट वन थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन, अंडर द प्राइस ऑफ 60,000 Ryzen 7 6800H इज द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर। बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने ही है। और भाई मैंने Lenovo IdeaPad Gaming 3 भी रिव्यू किया है विद ऑल द कॉन्फ़िगरेशन लाइक Ryzen 5 6600H, Ryzen 7 6800H एंड ऑल्सो Ryzen 5 7535HS। सो रिव्यू जरूर देख लीजिएगा। बाकी Geekbench 6 के स्कोर आपके सामने है एंड OpenCL स्कोर निकल के आया 49,069। और भाई यहाँ पर मैंने पूरा नोट डाउन किया है जो RTX 2050 ग्राफिक्स था विद Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर, वहां पर OpenCL स्कोर देखने को मिला था 47,388, वही आर का 49,000 के आसपास है। एंड जो 3050 ग्राफिक्स है जो 85 वॉट TGP के साथ आता है वहां पर स्कोर था भैया 57,597। बाकी 3D Mark 10 में टाइम स्पाइस स्कोर देखने को मिला 6003 पॉइंट्स। स्कोर तो ज्यादा है मैं मानता हूं, लेकिन रियल लाइफ परफॉर्मेंस में यार RTX 3050 इज द मोस्ट पावरफुल GPU।
और भाई पीसी मार्क 10 का भी स्कोर काफी अमेजिंग रहा, दैट इज 5743 एंड 6689 का सुपर स्कोर देखने को मिला ऑन वीआर मार्क ऑरेंज रूम बेंचमार्क। पास मार्क रेटिंग में 3400 का स्कोर देखने को मिला एंड क्रॉस मार्क 10 में 1242 का ओवरऑल स्कोर। बाकी ब्लेंडर का बेंचमार्क आपके सामने है। और भाई ये लैपटॉप में मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा है इन एडोबी प्रीमियर प्रो, आराम से फुल एचडी लेवल का एकदम बटर स्मूथ वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। और भाई 5 मिनट का वीडियो को रेंडर करने में सिर्फ 5 मिनट लिया इन फुल एचडी क्वालिटी। वही मैंने कुछ 4K टाइमलाइन भी यहाँ पर अरेंज किया, कुछ टाइटल्स लगाए, टेक्स्ट लगाए, ट्रांजिशन ऐड किए और 5 मिनट के 4K वीडियो को ये रेंडर करने में अराउंड 10 मिनट लगा। तो हाँ, आप मिड लेवल का 4K एडिटिंग कर पाएंगे, लाइक 8 बिट के अराउंड। 10 बिट में लैग कर जाएगा यार। बाकी फुल एचडी लेवल का एकदम मक्खन एडिटिंग हो पाएगा और खासकर भाई इसमें 100% एसआरजीबी डिस्प्ले है, दैट मींस परफेक्ट डिस्प्ले फॉर ऑल द एडिटर्स। आपको अलग से कोई मॉनिटर वगैरह लेने की नीड नहीं है। और भाई ये चीज मैं बहुत दिन से सोच रहा था, कोई ऐसा तो ब्रांड है जो हमको 100% एसआरजीबी डिस्प्ले प्रोवाइड करे अंडर द बजट ऑफ 60,000 इन गेमिंग सेगमेंट। सो या लॉक कंप्लीट ऑल योर नीड्स। बाकी जिनको फोटोशॉप या लाइट रूम में वर्क करना है देन दिस विल बी द परफेक्ट ऑप्शन। आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं या सिनेमेटोग्राफर है, आपको कलर ग्रेडिंग के वर्क्स करना है तो डिस्प्ले काफी ज्यादा कलर एक्यूरेट है क्योंकि 100% एसआरजीबी डिस्प्ले तो है ही। बाकी यहाँ पर मैंने ब्लेंडर भी यूज करके देखा, कोई भी लैग वगैरह नहीं हो रहा था। आप इंटरमीडिएट लेवल का 3D मॉडलिंग वर्क कर पाएंगे। और हाँ, जिनको ऑटोकैड सॉलिड वर्क में वर्क करना होगा देन डेफिनेटली ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा। या इवन जिनको म्यूजिक प्रोडक्शन वाला भी वर्क करना है अंडर द बजट ऑफ 60,000 देन डेफिनेटली दिस लैपटॉप विल हैंडल ऑल योर टास्क। सो भाई गेमिंग लैपटॉप और गेम ना खेले ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता। सो लेट्स प्ले द गेम ऑन दिस न्यू Lenovo Lock with our graphics. So first गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग, V-Sync वगैरह टर्न ऑफ था और आराम से यहाँ पर 90 to 100 FPS के बीच फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। अगर आप GPU यूजर्स में नजर मारे तो आराम से 85% to 99% तक यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा था एंड GPU का TGP 62-63 वॉट तक भी टच कर रहा था। दैट्स अमेजिंग है यार। तो यहाँ पर फुल यूटिलाइजेशन हो रहा था इंटेल का ARC 530M ग्राफिक्स कार्ड का। बाकी CPU का टेम्परेचर 83-85 वॉट के अराउंड था, आप स्टैट्स देख ही पा रहे होंगे। बट मेरा एक क्लियर रिकमेंडेशन है, आप 16GB रैम में अपग्रेड कर लीजिए फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि 8GB में थोड़ा बॉटल नेक का सिचुएशन मेरे को देखने को मिला। मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग में भी प्ले किया जो वेरी हाई एंड हाई का कॉम्बिनेशन रहता है एंड यहाँ पर मैंने बेंचमार्क टैब ओपन कर लिया तो यहाँ पर आराम से आपको 100+ FPS देखने को मिलेगा इन ऑल द कंडीशन। और कभी कभी 130-135 FPS के बीच भी फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था एंड जो CPU का TDP था वो 50 वॉट से ज़्यादा नहीं जा रहा था। सो या आप GTA 5 आराम से गेम प्ले कर पाएंगे एंड टाइम बाय टाइम आपको और भी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा इन इंटेल आर्क ग्राफिक्स। देन सेकंड गेम मैंने प्ले किया वैलोरेंट इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग, V-Sync वगैरह टर्न ऑफ था। वैलोरेंट में आराम से 190+ FPS देखने को मिल रहा था और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जो GPU का TGP था वो 40 वॉट 41 वॉट से ज़्यादा नहीं जा रहा था क्योंकि वैलोरेंट इज CPU इंटेंसिव गेम। बाकी यहाँ पर भी जो CPU टेम्परेचर था वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जा रहा था और TDP यहाँ पर बढ़ गया था, 60 वॉट तक का भी TDP ले रहा था CPU, क्योंकि भाई ये CPU इंटेंसिव गेम है ना। एंड यहाँ पर भी आप नज़र डालेंगे तो रैम यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था 7-8 MB के आसपास। तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा 16GB रैम अपग्रेड कर लीजिएगा फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। देन दोस्तों नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया RDR2 इन फेवर क्वालिटी एंड FSR वगैरह टर्न ऑफ था एंड RDR2 में आराम से 50 to 60 FPS के बीच फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था एंड यहाँ पर भाई GPU का TGP काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, 65 वॉट के अराउंड भी टच किया था। इससे आप समझ सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है और GPU यूजर्स तो अच्छा हो ही रहा था 99% के आसपास एंड GPU का जो टेम्परेचर था वो 74-75 से ज़्यादा नहीं जा रहा था। वही CPU टेम्परेचर आप देखेंगे तो 88-83 वॉट से ज़्यादा नहीं जा रहा था। बाकी जो CPU का TDP था वो 48 वॉट 50 वॉट के अराउंड टच कर रहा था। बट यहाँ पर भी ना रैम कम होने के कारण बॉटल नेक का सिचुएशन क्रिएट हो रहा था। तो आप 16GB रैम अपग्रेड कर लेंगे तो आपको और भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इन RDR2। तो इससे आप समझ सकते हैं यार ARC 530M ग्राफिक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि भाई AAA टाइटल्स गेम इजिली प्ले करा दे रहा है। बाकी मैंने FSR ऑन करके प्ले किया, आई डोंट नो क्या ग्लिच था भाई, FSR में FPS बढ़ना था तो उल्टा कम हो गया यार। तो आई थिंक हो सकता है कुछ ऑप्टिमाइजेशन इशू होगा। देन दोस्तों नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया फार क्राई 6 इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग और भाई साहब यहाँ पर एवरेज 51 FPS के अराउंड फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। बाकी फ्लक्चुएट होता है सीन बाय सीन, मैंने बेंचमार्किंग ऑन कर दिया है एंड यहाँ पर भी GPU 99% तक यूज हो रहा था और TGP 59 वॉट 60 वॉट के अराउंड जा रहा था
एंड जीपीयू टेम्परेचर भी 73 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जा रहा था। और भाई इंटेल आर्क ग्राफिक्स में ना पहले प्रॉपर रेंडरिंग नहीं हो रहा था, लेकिन आफ्टर अपडेटिंग द ड्राइवर यहाँ पर रेंडरिंग वगैरह भी प्रॉपर होने लगा और जो सीन्स थे वो भी काफ़ी अच्छा दिखने लगे। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया CS2 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड अल्ट्रा सेटिंग, और यहाँ पर भी आराम से 60+ FPS देखने को मिल रहा था। जीपीयू यूजर्स यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी 90% यूज हो रहा था, कभी 73% के आसपास, और जो टीजीपी था वो मेंटेन था, आराम से 45+ वॉट का टीजीपी मेरे को देखने को मिला। बाकी सीपीयू का टेम्परेचर 83-85 से ज्यादा नहीं जा रहा था। सो इन दैट वे आप CS2 भी अच्छे लेवल में प्ले कर पाएंगे इन आर्क ग्राफिक्स। डे बाय डे आपको इंटेल आर्क ग्राफिक्स में भी अच्छे ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा। एंड भाई आप RTX 3050 ग्राफिक्स में अगर IDR2 गेम प्ले करोगे तो वहां पर आराम से 70+ का FPS देखने को मिलेगा बाय टर्निंग ऑन द DLSS। सो यही एडवांटेज रहता है यार एनवीडिया के ग्राफिक्स का, काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड रहता है। सो इन टर्म्स ऑफ गेमिंग आपको RTX 3050 ग्राफिक्स प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं एट Amazon एंड फ्लिपकार्ट बोथ। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आप RTX 2050 या 3050 ग्राफिक्स प्रीफर करो यार, क्योंकि वो वेल ऑप्टिमाइज्ड है। क्योंकि हो सकता है ये नया ग्राफिक्स है तो कुछ सॉफ्टवेयर में आपको दिक्कत देखने को मिले। हाँ, टाइम बाय टाइम ये फिक्स हो जाएगा, लेकिन रियल टाइम में आपको दिक्कत आ सकती है। एंड मैंने जब टेस्टिंग भी किया ना तो मेरे को RTX 2050 ग्राफिक्स ज्यादा ऑप्टिमाइज लगा इस कंपेयरिंग विद इंटेल आर्क ग्राफिक्स। और अच्छी बात, Amazon में ग्रेट समर डे सेल भी स्टार्ट हो चुका है और आपको 6800H एंड RTX 3050 वाला लैपटॉप ओनली 61,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। तो उससे बेटर डील हो ही नहीं सकती अगर आपको 60,000 के अंदर एक 100% sRGB डिस्प्ले का नीड नहीं है तो। बाकी जिनको 100% sRGB डिस्प्ले चाहिए देन डेफिनेटली Lenovo Log सीरीज विद इंटेल आर्क ग्राफिक्स विल बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। और भाई ये न्यूली रीडिजाइन लॉग सीरीज के थर्मल्स भी इंप्रूव्ड है, क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ है कोल्ड फ्रंट हाइपर चैम्बर जो हमको लीजन 5A प्रो में देखने को मिलता था। दैट मींस अब एग्जॉस्ट वेंट के मॉड्यूल पूरा चेंज हो गया है। पहले हमको लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल में एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता था, अब खाली आपको बैक प्रोफाइल में ही 2 पंखे देखने को मिलेगा, जो वहीं से आपके लैपटॉप को एकदम ठंडा ठंडा कूल कर देगा। और भाई यहाँ पर नॉइज भी कम आएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट वेंट खाली पीछे ही दिया हुआ है और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे आपका लैपटॉप काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और भाई गेम प्ले के दौरान 80 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा था, लैपटॉप का थर्मल्स काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज थे। और हाँ, यहाँ पर 60 वॉट आवर का ही बैटरी दिया हुआ है, तो आप आराम से 5 घंटे के अराउंड बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन क्वाइट मोड एंड 60% ब्राइटनेस। बाकी आप हैवी वर्क करेंगे लाइक वीडियो एडिटिंग या कलर ग्रेडिंग, देन आप 2 से 3 घंटे का ही बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करें। और दोस्तों आपको पता ही है, जितने भी विंडोज गेमिंग लैपटॉप है, जब तक हम पावर प्लग कनेक्ट नहीं करते हमको फुल परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता। एंड इवन अगर लैपटॉप को परफॉर्मेंस मोड में यूज करना है देन यू हैव टू प्लग द पावर कनेक्टर इनटू द लैपटॉप। एंड यस 170 वॉट का AC अडाप्टर दिया हुआ है, आप 1 आवर्स में इजीली लैपटॉप को फुल चार्ज कर पाएंगे, रैपिड फास्ट चार्जिंग सपोर्टेबल है। एंड भाई यहाँ पर इंटेल आर्क कंट्रोल का भी सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, यहाँ से आप ड्राइवर वगैरह अपडेट कर पाएंगे एंड करंट वर्जन भी देख पाएंगे कि आपका ड्राइवर कौन से वर्जन में रन हो रहा है। एंड यस सभी Lenovo लैपटॉप की तरह यहाँ पर भी Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर का सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप डिफरेंट थर्मल मोड में कस्टमाइज कर पाएंगे, GPU वर्किंग मोड भी चेंज कर पाएंगे। लाइक हाइब्रिड मोड है तो यहाँ से आपका लैपटॉप डिसाइड करेगा कि डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट देना है या इंटीग्रेटेड GPU से। बाकी DGPU मोड भी देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मग स्विच प्रेजेंट है, सो आपको कंटिन्यूअसली डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट देखने को मिलेगा। एंड ये सब पावर मीडिया बहुत सी चीज यहाँ पर एक्सप्लोर कर पाएंगे, ऑल द सेटिंग्स प्रेजेंट इन Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर। और Lenovo के न्यू लॉक सीरीज में एक नया फीचर दिया गया है, जस्ट लाइक Lenovo IdeaPad Slim 5 सीरीज, आप ट्रैक पैड से लैपटॉप का ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम कंट्रोल कर पाएंगे। लाइक अगर आप ट्रैक पैड के लेफ्ट पोर्शन में अप टू डाउन स्क्रॉल करेंगे तो ब्राइटनेस यहाँ पर अप एंड डाउन होगा, वही आप ट्रैक पैड के राइट पोर्शन में अप टू डाउन स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये अभी Amazon में 59,990 में अवेलेबल हो रहा है, बट आप Lenovo के साइड में जाएंगे ना तो वहां से आप कस्टमाइज भी कर पाएंगे और कस्टम ऑफ कूपन कोड यूज करके 5000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले पाएंगे। और भाई वहां से आप MS ऑफिस वेरिएंट भी ले पाएंगे बाय पेइंग जस्ट 2000 अमाउंट एक्स्ट्रा। सो इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस न्यू Lenovo Log सीरीज। सो लैपटॉप तो काफी अच्छा है यार, HX सीरीज का प्रोसेसर है, 100% sRGB डिस्प्ले है, बेटर थर्मल्स है, बट वन थिंग इज हियर इंटेल का आर्क ग्राफिक्स दैट इज न्यू इन द मार्केट, तो आपको थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन इशू देखने को मिल सकता है विद द सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग, क्योंकि भाई सभी सॉफ्टवेयर में प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है। और गेम प्ले के दौरान भी क्या हो रहा था ना, जब मैं FSR वगैरह ऑन कर रहा था तो उल्टा FPS बढ़ने के बजाय कम हो गया, आई डोंट नो क्या इशू था। तो ये सब थोड़े बहुत ऑप्टिमाइजेशन के नीड है इन आर्क ग्राफिक्स,
बाकी डे बाय डे ठीक हो जाएगा यार। एंड भाई अब मैं क्लियर कर देता हूँ आपको Lenovo IdeaPad Gaming 3 लेना है या Lenovo Log सीरीज, तो अनटिल एंड अनलेस आपको 100% sRGB डिस्प्ले की नीड नहीं है, दैट मीन्स आप कलर ग्रेडिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग वाला काम नहीं करते, देन मेरा क्लियर रिकमेंडेशन है आप Lenovo का IdeaPad Gaming 3 प्रीफर करो विद RTX 2050 ग्राफिक्स या आइदर RTX 3050 ग्राफिक्स, क्योंकि प्राइस यहाँ पर कम हो गए हैं यार। और Nvidia के ग्राफिक्स काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एज कंपेयरिंग विद आर्क ग्राफिक्स, स्पेशली ड्यूरिंग द AAA टाइटल्स गेम प्ले। बाकी आपके कुछ मेजर क्वेश्चन आए थे RTX 2050 लेना चाहिए या आर्क सीरीज लेना चाहिए, तो मैंने बता दिया भाई अगर 100% sRGB डिस्प्ले की नीड है देन आप आर्क लो, अदरवाइज 2050 विल बी द बेटर ऑप्शन। और यहाँ पर कंपैरिजन करने बोला था बिटवीन द 1650 ग्राफिक्स, RTX 2050 ग्राफिक्स, RTX 3050 ग्राफिक्स एंड Lenovo आर्क ग्राफिक्स। तो यहाँ पर कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने है, आप देख पाएंगे क्या है OpenCL स्कोर एंड क्या है 3D Mark 10 का स्कोर। ऑन दैट बेसिस आप डिसाइड कर पाएंगे विच इज द पावरफुल ग्राफिक्स। बाकी मैंने ऑलरेडी बताया यार खाली बेंचमार्क ही नहीं होता, ऑप्टिमाइजेशन भी काफी बड़ी चीज होती है इन द ग्राफिक्स कार्ड। So yeah, this is all about the new Lenovo Log with Intel Arc Graphics. So I hope आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड यू आर एट दैट स्टेज कि आप डिसाइड कर ही लिए होंगे यार आपको कौन सा लैपटॉप लेना है। बाकी अगर और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन भर पड़ो यार, और सभी मॉडल्स के बेस्ट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप प्राइस चेक कर पाएंगे। सो यस, अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।